हाय फ्रेंड्स, राम राम। तो आज का पार्ट शुरू प्रीवियस पार्ट बताते हैं कि प्रीवियस पार्ट में उमंग हेयर से मिलते हैं और कार में बताते हैं उनके बीच जो भी हुआ उनकी माँ की वजह से हुआ। हेयर का मुंह उतर जाता है। थोड़ी देर आगे चलते हैं तो हेयर को एक गिफ्ट देते हैं। हेयर देखते हैं, रख लेते हैं। फिर पहुँचते हैं पार्टी की जगह पे। वहाँ सबसे मिलते हैं, नाइट का डिनर करते हैं, वैनिटी में जाते हैं, सोते हैं। सुबह होती है, सब अपनी अपनी जगह पहुँचते हैं, अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। और इधर बंसी उमंग और हीर को लेके आ रहे होते हैं। पूछते हैं हीर से, भाभी आपको कैसा लगा? बोलती है ठीक लगा, पहले कभी ऐसा किया नहीं है ना भैया। ओके फ्रेंड्स, तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। जैसे ही हीर और उमंग घर के अंदर एंटर करते हैं, उमंग की मॉम पूछती है कैसा रहा, तो हीर कहती है अच्छा रहा। कहती है जाओ बेटा शावर ले लो। आती है हीर, शावर लेती है। नीचे उमंग की मॉम उमंग को कह रहे थे राजस्थान नहीं जाना, वहाँ टीना देखेगी। उमंग कहते नहीं मॉम, मेरा जाना अर्जेंट है। कहते तुम्हारा जाना अर्जेंट है तो 1 वीक के बाद जाना, जब मैं चली जाऊँगी। उमंग और उनकी मॉम की बहस हो रही होती है। उमंग गुस्से में उठते और कहते हैं माँ, मेरे काम के बीच में बताओ माँ, ऑफिस का वर्क है। हीर की माँ कहती है आप लोग लड़िए मत। तो उमंग कहते हैं मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो कहती है हीर साथ जाएगी और मैं भी चलूँगी, वरना नहीं जाना है। तो उमंग कहते हैं हीर क्या करेगी और आप वहाँ क्या करेंगी जाके, जब कोई काम ही नहीं है। तो कहती हैं घूम लेंगे, जयपुर बहुत अच्छी सिटी है, तुम ऑफिस मीटिंग करना, हम लोग घूम लेंगे। तो उमंग हंसते हैं, कहते ओके, टीना से बोलो वो चली जाएगी और आप बोलेंगी हम नहीं। उमंग ऊपर आते हैं, बस डोर ओपन करते हैं, देखते हैं साड़ी पहन रही होती है। उमंग आते हैं और हीर के पास जाते हैं, हीर को बात करते हैं। हीर कुछ नहीं बोलती। हीर को लगता है अपनी मॉम की वजह से। कहते मैं फ्लावर एक बात कहूँ? तो कहती हूँ हाँ। कहती प्लीज़ आप साड़ी मत पहना करिए, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते आपको देख के, और हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते। हीर कहती ओके, मैं मॉम से बात करूँगी। टर्म करते हो हीर को हक करते और कहते हैं मॉम राजस्थान नहीं जाने दे रही, प्लीज़ आप बात करिए थोड़ा। हीर कहती ओके, आप सावर ले लीजिए, मैं बात करती हूँ। नीचे आते हैं तो उनकी मॉम बोलती है बेटा बैग पैक करो, राजस्थान जाना है। तो ये कहती है नो मॉम, मैं नहीं जा सकती। कहती क्यों? कहती यहाँ का प्रोजेक्ट रेडी होना है, पापा जी की ड्यूरेशन डेट पास आ रही है मॉम, और उनको कन्फर्म करके देना है, नहीं तो इनकी नहीं जानती, इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। और यही देख रहे हैं, उसके बाद मैं ही देख रही हूँ वहाँ पे। तो उमंग की मॉम कहती है उमंग आते हैं, कहती है पक्का तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है और मुझे कुछ शिकायत नहीं चाहिए। तो उमंग कहते क्या बात? कहते ये कह रही कि यहाँ का प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है, उसे देखना है, तुम्हारे बिना कैसे देखेगी? उमंग कहते जैसे रोज़ देखती हैं। तो हीर की मॉम कहती है जाने दीजिए बहन जी, अर्जेंट होगा। कहती है नहीं, कोई अर्जेंट नहीं है, ये भाग रहा है मुझसे, मेरे साथ नहीं रहना चाहते। हीर की उमंग की मॉम बिल्कुल डाउट नहीं होने देती कि इन दोनों की लड़ाई की वजह से आई हूँ। वो दिखाती है कि मेरे से भाग रहा उमंग। और उमंग कहते ओके, रेडी हो तुम, चलो। कहती मैं चलूँगी भी, रुकूँगी भी, वरना तुम टीना को बोलो या जाओ
आज जाओ और कल चले आओ। कहती है मॉम मीटिंग, हाँ तो मीटिंग एक दिन में हो जाती है। तो मॉम कहते ओके डन, ठीक है हम जाते हैं। फिर की मॉम देख रही होती है सब चीज़ें, और उमा भाई टीना को कॉल करते हैं और कहते हैं अभी चलना है। जाते हैं राजस्थान, मीटिंग फाइनल करते हैं, आते हैं वहाँ से। और घर पे आते तो मन की मॉम देखती है, कहती है अभी तो फाइनल करके आए हो। कहते हैं मॉम डिले करके आए कि थोड़े दिन बात करेंगे। और आते हैं, हेयर कॉफ़ी देती हैं, पीते हैं। हेयर को आज फिर साड़ी में देखते हैं और कहते हैं आओ बैठो हेयर पास में। हेयर बैठती हैं अपनी मॉम के सामने, उनके कमर पे हाथ डालते और अपनी तरफ पुल करते और पूछते हैं कैसी थी 24 आवर्स मेरे बिना। हेयर को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होता है, फिर भी बोलती हैं हाँ ठीक थी। तो बोलती हैं जाइए शावर ले लीजिए। कहते हैं हाँ मेरे कपड़े निकाल दो, ऊपर आओ। और बंसी को बोलते बंसी जो कार में है वो मेरे रूम पे पहुंचा दो। एक गिफ्ट लेके आए रहते हैं, ऊपर ले जाते हैं, रूम में रखते हैं। जाते शावर लेने तो फिर बैठी रहती है। बॉक्स ओपन करते और कहते ये मोजड़ी लाए आपके लिए, पहन के दिखाइए। कहती साड़ी पे। तो अपने क्लोज करते हुए कहते साड़ी मत पहना करिए प्लीज़, हम कितनी बार बोले आपको। ये कहते मॉम ने कहा साड़ी पहनना, आपकी मॉम ने भी और मेरी मॉम ने भी। सिर्फ ऑफिस सूट पहन के जा सकते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मॉम कहते हो ओके ठीक है आप, ठीक है ओके हम शावर लेने जा रहे हैं। हेर को छोड़ते और शावर लेने चले जाते। बाहर आते हैं, हेर ब्रेकफास्ट लेके आई रहती है। कहते ब्रेकफास्ट कर लीजिए। कहते नहीं मुझे नींद आ रही है। कहती कर लीजिए मुझे ऑफिस जाना है। कहते ऑफिस की छुट्टी आज, यहीं रहो। कहते क्यों। कहते बस छुट्टी है आपकी, अभी 2 घंटे बाद साइड पे चलना है। फिर कहती होती ब्रेकफास्ट करते और बेड पे जाते। कहते कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे, बोल दीजिएगा नीचे। और सोते हैं। नीचे रहती है अपनी मॉम के पास। उनकी मॉम पूछती है ऑफिस नहीं जाना है। कहती है नहीं उन्होंने मना किया, अभी साइड पे जाना है। कहती है अच्छा ठीक है तुम भी कुछ ब्रेकफास्ट कर लो, जब साइड पे जाना है, पता नहीं कब तक आओगी। तो ये भी ब्रेकफास्ट करती हैं। थोड़ी देर बाद वो उठते हैं, रेडी होके नीचे आते हैं। कहते मैम मिस फ्लावर सूट पहन के आइए। जाती हैं चेंज करके आती हैं। वो कार स्टार्ट करवाते बंसी से। कहते हैं चलिए साइड की तरफ। साइड पे ले जाते, ऊपर नीचे चढ़ के चेक कर रहे होते हैं। काम एकदम फाइनल हो गया होता है। हेर को सब दिखा रहे होते हैं। कहते कुछ पसंद आया आपको। हेर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, देख रही होती है बस उनके साथ कि कैसा है। और ऊपर से नीचे पूरे 10 फ्लोर चेक करते हैं लोग, सब कुछ अच्छे से हो गया रहता है। उधर से टीना एक दो एम्प्लॉय के साथ आई रहती है, वो भी चेक करती हैं। और सब ऊपर से नीचे चेक हो रहा होता है। उसके बाद टीना कहती है बड़ी जल्दी आ गए तुम राजस्थान से। कहते हाँ काम हो गया तो चले आए। कहते हैं टीना से मिस अनिल को बोलिए आए और चेक करें।
कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, हम लोग फाइनल करते हैं। कहती है उठ के टीना कॉल करती है, मिस्टर अनिल कहते हैं मुझे बस शाम के 8 बजे, रात के 8 बजे तक आ पाएंगे। तो टीना कहती है बिल्कुल सर, आप सुबह आके चेक कर लीजिए, आप यहाँ आ जाइए। तो मिस्टर अनिल कहते हैं ओके ठीक है रखते हैं। तो सब उमा कहते हैं चलिए मैम घर चलते हैं। हीर का हाथ पकड़ते हैं और घर लेके आते हैं। जाते हैं, कहते हैं मॉम आपके लिए गुड न्यूज़ है। कहती हैं क्या? कहते हैं मिस्टर अनिल आ रहा है, अच्छे से रेडी हो जाना, 8 बजे तक आ जाएंगे बोला उन्होंने। और हंसते हैं। ऊपर जा रहे होते तो कहते क्यों बुलाया तुमने उनको? मैं नहीं जाऊंगी। कहते अरे मॉम मैंने फ्लैट चेक करने के लिए बुलाया, आपको भेजने के लिए नहीं। मुझे पता है उनसे पहली प्राइवेट टीम मैं हूँ आपकी। तो हंसते हैं और उसके बाद ऊपर जाते हैं, अपना लेटते हैं। हीर नीचे बैठी रहती है, देखती हैं सब कुछ। शाम के नाश्ते की शाम के खाने की तैयारी कर रही थी, रात के डिनर की। आज उमंग का फेवरेट बनाती हैं साउथ इंडियन डिश। उमंग को डोसा बहुत पसंद होता है, इडली, तो ये बनाती हैं। थोड़ी देर बाद रात होती है तो थोड़ी देर बाद बंटी आता है, देर से आता है। ऊपर जाता है, कहता है दी जीजू आ गए। कहते हैं हाँ। दौड़ के आता है, बंटी डोर पे नॉक करता है, जीजू जीजू। तो बोलते हैं हाँ आओ। जाता है, कहता है जी कैसे हैं आप, कहाँ थे इतने दिन? तो कहते हैं अरे यार 24 घंटे तो हैं। कहते मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ जीजू। तो कहते तुम्हारा तो 1 वीक बाद था ना। कहते हैं स्कूल वाले ऐसे ही, जो कोचिंग वाले सर हैं उन्होंने लिया था, और आज मैं स्कूल से अपना एडमिट कार्ड भी लेके आया हूँ, इसीलिए घर पे नहीं था, लेट हो गया। उमंग बोलते ओके तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी है? कहते अच्छी चल रही है। कहते स्टडी कर रहे हो? तो कहते हाँ। कहते रिवीजन पे फोकस करो। कहते उठिए जीजू। कहते नीचे चले जीजू? कहते हाँ चलते हैं। नीचे आते तो उनकी माँ बोलती है डिनर लग जाओ माँ, डिनर कर लो बेटा। आते हैं डिनर पे बैठ वो डाइनिंग टेबल के पास। तो कहती है तुम तो नीचे बैठ के करते ना। कहते आज डाइनिंग टेबल पे करेंगे। कहते क्या हुआ? कहते कुछ नहीं। जाते हैं, ये सब करते हैं, इडली फिर डोसा। देखते हैं मम्मी तो खुश हो जाती। कहते मॉम तुम यार, इसीलिए हम तुमको मिस करते हैं और खाते हैं। कहते हैं मॉम बहुत टेस्टी है। वो तो तुम मेरी मॉम हो, अगर कोई लड़की होती तो हम तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाते और तुम्हारा हाथ चूम लेते मॉम। तो कहती है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मैंने नहीं बनाया, और सेकंड कि तुमने जिसने बनाया उसका हाथ चूम सकते हो। कहते हैं अरे शांति ताई। कहते हैं नहीं हीर। कहते हैं हाँ मॉम हीर का हाथ क्यों नहीं चूम सकते? हीर का हाथ पकड़ते हैं और उसके हाथ पे छोटी सी किस करते हैं। कहते ये तो मेरी प्रॉपर्टी है ना मॉम, और हंसते हैं। हीर को भी खिलाते डोसा अपने हाथ से। कहते बैठिए मिस, कहाँ जा रही हैं आप? भाग रही हैं तब से, आइए बैठिए। अपनी प्लेट में से हीर को खिला रहे होते हैं और हीर खाती पर उमंग को नहीं खिलाती। उमंग खाते भी रहते हैं, हीर को भी खिलाते रहते। कहते बहुत टेस्टी बना है, थैंक यू। तो हीर कहती है वेलकम। कहते ऐसा ही खाना बनाया करो, मेरा दिल खुश रहता है। हीर कहती है ओके। खाते और थोड़ी बात करते हैं अपने ससुर से। पूछते हैं आपको बैठने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं तो थोड़ा वर्क और है और मुझे फास्ट चाहिए। तो कहते हैं हाँ हो जाएगा। कहते ठीक है।
और ऊपर चले जाते हैं। वहाँ पे हेयर आती हैं, लेटी रहती हूँ मैं। हेयर को टर्न करते रहे, हेयर के ऊपर आते, कहते क्या हुआ है मिस फ्लावर। हेयर कहती कुछ नहीं। कहते आप मुझसे बातें नहीं कर रही। हेयर कहती पहले ही कहाँ होती थी, जितनी होती थी उससे थोड़ी ज़्यादा ही हो रही हैं। हेयर का पल्लू उठाते हैं और पूछते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हेयर कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। उमंग फोरहेड पे किस करते हैं और उनकी आइज़ पे किस करते हैं, लिप्स पे किस करते हैं। तो हेयर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती, ना उन्हें ग्रैब करने की कोशिश करती है, ना पिलो ना बेड शीट, कुछ फील नहीं कर रही होती। ऊपर से हटते और कहते हैं सो जाइए मिस, गुड नाइट। हेयर टर्न करती है और सो जाती है, कुछ नहीं पूछती। उमंग भी सो जाते हैं और सोने में हेयर को अपनी तरफ पुल करते और अपने पास एकदम बॉडी से बॉडी टच करके सो रखता है। हेयर की हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है। उमंग का हाथ हेयर के हार्ट के पास चेस्ट पे होता है। उनको नींद में हार्ट बीट सुनाई दे रही होती है। हेयर को टर्न करते और कहते हैं आप जगी हुई हैं। तो हेयर कहती है नहीं। कहते तो एक बार में रिप्लाई कर दिया आपने। और कहते क्या बात है, आप इतनी चुप क्यों हैं। तो ये कहती है नहीं। हेयर को टर्न करते अपनी तरफ और उनकी साड़ी ओपन करते और उनका ब्लाउज ओपन करते, अपनी शर्ट उतारते और हेयर को हाथ करके सो लेटते हैं। हेयर कहती क्या कर रहा है। कहते कुछ नहीं और हेयर को हाथ किए रहते हैं। हेयर को अपने ऊपर करते और कहते सो जाइए और खुद आइस क्लोज करते और लेटे रहते हैं। हेयर भी उनके चेस्ट पे अपना सिर रखती है और आइस क्लोज करती है और लेटी रहती है। थोड़ी देर बाद हेयर सो जाती हैं तो उन्हें बेड पे करते हैं और बहुत हो जाती है, सोए रहते हैं। सुबह होती है, अलार्म बजता है। हेयर उठती हैं, आँखें खुलती है तो देखती हूँ मैं उनकी आधी बॉडी उनके ऊपर होती है और वो ओपन होती हैं। तो कहती है श्रीवास्तव जी। कहते हैं हाँ। कहती है हटे मॉर्निंग हो गया। तो कहते हैं हाँ चली जाना अभी, बस 10 मिनट और। कुछ करते नहीं, लेटे रहते ऐसे ही। और 10 मिनट होती है तो ये कहती है श्रीवास्तव जी छोड़िए, सावल लेना है। तो हम छोड़ देते हैं। हेयर अपनी साड़ी उठाती है और ऐसे लपेटे हुए वॉशरूम में जाती हैं, फ्रेश होती है, शावर लेती हैं, बाहर आती हैं, साड़ी कैरी करती हैं और नीचे चली जाती हैं। हेयर की माँ पूछती हैं उन्होंने, तो कहते सोए हुए हैं। थोड़ी देर बाद उठते, शावर लेते हैं, जिम में चले जाते हैं और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। होती है फ्रेंड्स, राम राम, बाय। तो मेरी स्टोरी जो कोई सुन रहा है उसमें से जिस किसी का भी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे और बेस्ट विशेज़। आप अपनी लाइफ को सेफ रखिए, दूसरे को भी सेफ फील कराइए। टेक केयर एवरीवन। ओके, बाय बाय, राम राम।